गेट ऑफ टैली, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, गेट ऑफ टैली मास्टर। सबसे पहले मास्टर इन अकाउंट्स इनफॉर्म, पहले क्या आती है, अकाउंट्स इनफॉर्म बाय, दूसरी बात आती है इन्वेंटरी इनफॉर्म, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन, क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, लेन देन, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरी वोचर, आपका इन्वेंटरी वोचर आता है। इन्वेंटरी वोचर आपको पता है कैसे आता है, सबसे पहले आपने टैली में जाना है, अकाउंट्स मास्टर डिग्री में पढ़ा, फिर आपके अकाउंट्स इनफॉर्म है, इन्वेंटरी इनफॉर्म है, ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग वोचर है, इन्वेंटरी वोचर है। आपने इन्वेंटरी वोचर में जाते हो, आप क्या हाँ जाते हो, इन्वेंटरी वोचर में, ये होता है आपका इन्वेंटरी वोचर, जो मतलब स्टॉक जर्नल होता है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इधर इस साइड होता है, फिनिश गुड्स इस साइड रॉ मटेरियल, इस साइड होता है हमारा फिनिश गुड्स, जो भी हमारी मतलब पक्का माल और कच्चा माल की ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं इसमें क्या बोलता है, इन्वेंटरी वोचर। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट ऑफ डाटा, जो मतलब हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है, वो होता है जैसे हम कोई इम्पोर्टेंट डाटा रखते हैं, हम डाटा रखते हैं, एंटर मार के उसके बाद मास्टर में जाना है। कहाँ जाना है, मास्टर में। इसमें मास्टर में गए, मास्टर में देखा हमने इम्पोर्टेंट नेम, उसमें क्या मांगा, इम्पोर्टेंट फाइल नेम, क्या मांगा उसमें, अब फाइल नेम मांगा, तो आप मानो फाइल नेम डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी नाम डाल दिया, अपने फाइल नेम डालना है, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट डाटा। एस्केप किया, उसके बाद आपके पास आता है वोचर, तो वोचर आता है, तो आपने वोचर क्लिक किया, इसके बाद इम्पोर्टेंट फाइल नेम वोचर, आपका कौन सा वोचर है, पेमेंट है, रिसीप्ट है, तो इस तरह आपने रिसीप्ट कर दिया, ठीक है, एस्केप कर दिया। उसके बाद क्यूट होता है, इसको क्वाइट होता है, इसको बंद कर दिया, इम्पोर्टेंट डाटा। उसके बाद आपका रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाते हैं आप, तो आपने रिपोर्ट को कैसे, इसमें रिपोर्ट में जाना है, तो रिपोर्ट्स में क्या आएगी, बैलेंस शीट आएगी। उसके बाद आप बैलेंस शीट में जाते हो, बैलेंस शीट को चल गए, आपने इसमें बैलेंस शीट में क्या गया, कैपिटल अकाउंट आ गया। उसके बाद ये आ गई एसेट, ये आ गई लाइबिलिटी, इस तरफ होगी लाइबिलिटी और इसके तरफ होगी एसेट। लाइबिलिटी जो होती है दायित्व होती है, एसेट हमारी संपत्ति होती है। तो इस तरह हमने करंट कैपिटल अकाउंट है, इस पर 2,53,000 रुपये है, और फिक्स एसेट में आपका 70,000 रुपये है। करंट एसेट में आपका 9,26,410 रुपये है। तो इस तरह आपने करंट लायबिलिटीज़ में देखा, करंट लायबिलिटीज़ में आपका 1,60,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 5,55,010, ठीक है। इस तरह आपने ये हुआ, तो आपका ये जो होता है वो इसमें किसमें अपने हमारे बैलेंस शीट में चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, हम एस्केप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब दूसरी आई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट लॉस में जाते हैं हम, तो प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉफिट लॉस में वो आ गया, इसमें कोई ये नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, दायित्व, हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस है। इसमें सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज काउंट होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये परचेज काउंट कितना आपका 1,60,300 रुपये, और ग्रोस प्रॉफिट कितना है 6,87,800 रुपये है। तो इस तरह आपका सेल काउंट कितना है 7,06,000 रुपये है, 7,07,600 रुपये, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,40,500 रुपये, ठीक है। तो इंटरारेट एक्सपेंसिव, अब इंटरारेट एक्सपेंसिव आपके 2,36,790 रुपये, ठीक है। इस तरह ग्रोस प्रॉफिट ये आ गया, और इंटरारेट इनकम है 1,04,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना पड़ा आपका, वही आ गया जो आपने बैलेंस शीट में 100 देखा था, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस। अब स्टॉक की बात करते हैं, एसके भैया। अब स्टॉक सैमरी में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं आप, स्टॉक सैमरी में। स्टॉक सैमरी में जाते हैं तो हमारा ये स्टॉक सैमरी आ जाता है, इलेक्ट्रिक से आपका 74,000 रुपये है, ठीक है। ये स्टॉक सैमरी होता है पूरा, ठीक है। लग रहा है इसका पता, ये होता है हमारा स्टॉक सैमरी।
आगे एस्केप करते फिर से अब जाएंगे हम डिस्प्ले में जाएंगे। तो डिस्प्ले में जाएंगे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले क्या होती है, डिस्प्ले हम डे बुक में, डिस्प्ले का होगा डे बुक में। डे बुक में हम क्या करते हैं, इसको पहले उसको पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, अच्छी तरह इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डिस्प्ले होता है इसको डे बुक, तो डे बुक में इसको ये करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ इसका। तो अपनी जर्नल एंट्री को देख सकते हैं। ठीक है, एस्केप कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपका क्या है, डिस्प्ले के बाद आपका क्यूट होता है मतलब टैली को बंद करना। क्यूट का मतलब होता है टैली को बंद करना, समझे। टैली आपकी बंद होगी, लग रहा है इसका मतलब टैली आपकी बंद हो गई। आई बस हम आज इतनी काफ़ी है, इस चीज़ को फोकस करना है और घर जाके इनको पढ़ना है। ठीक है, आज इतने कराते हैं। कल हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। एंट्रियाँ अभी तक नहीं करेंगे। ठीक है, आज इतनी काफ़ी आपके लिए। ऑलराइट।